Today we will read about beats. Beats are formed when two sound waves of slightly different frequencies superimpose on each other. मान लिया दो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी F1 और F2 है, ये दोनों अगर एक दूसरे पर सुपरिम्पोज हो जाए तो इस तरह से क्या होंगे, बीट्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से बीट्स बनेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, और इस तरह से बीट्स फॉर्मेशन होता है। बीट फ्रीक्वेंसी जितना होता है उतने ही बीट्स फॉर्म होते हैं। इफ टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्ज आर सुपरिम्पोजेड, then beats are produced. Let us consider two sound waves having frequency of frequencies 9 hertz and 7 hertz, and these are superimposed. Then their bit frequency will be 9 minus 7 equals to 2 hertz, and two beats will be formed like this. Bit डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एक सिंपल से फार्मूले का सूत्र का प्रयोग करते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू F1 माइनस F2, जहाँ F1 और F2 साउंड वेव्स, टू साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज है। मान लिया लेट अस कंसीडर टू साउंड वेव्स, let us consider two sound waves having equations is y1 equal to a sin omega 1t, y2 equals to a sin omega 2t, जहाँ a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t टाइम पीरियड है। देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू साउंड वेव्स विल बी y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y1 का जगह हमने लिखा a sin ओमेगा 1t, फिर a sin ओमेगा 2t, a को कॉमन ले लिया, sin ओमेगा 1t प्लस sin ओमेगा 2t, फिर हमने sin a प्लस sin b के फार्मूले से, सूत्र से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पर इस पर हमको बिठा दिया और हमको रिजल्ट मिला a 2 sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी कोश ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोश को पहले कर दिए। अब इस इक्वेशन में 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी जो है, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड है। जो बीट फॉर्मेशन होगा सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव से, उसका एम्पलीट्यूड 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी होगा। अब ये जो बीट फॉर्मेशन हुआ, ये बीट मैक्सिमम बीट जो होगा उसमें मैक्सिमम पोजीशन का एम्पलीट्यूड होगा, यानी एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी का वैल्यू कोस n इंटू पाई होगा। अब इसको हम इक्वलाइज करते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू n इंटू पाई, 2 और पाई कैंसिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास बचता है F1 माइनस F2 इंटू टी इक्वल्स टू n। हम लोग ओमेगा 1 का जगह 2 पाई F1, ओमेगा 2 का जगह 2 पाई F2 लिखे हैं। क्यों, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ हमको, जब हम इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जब लीनियर फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है। इसलिए हमने ओमेगा 1 का जगह 2 पाई F1 और ओमेगा 2 का जगह 2 पाई F2 लिखा है। आगे हमें मिलता है F1 माइनस F2 इंटू टी इक्वल्स टू n, और टी इक्वल्स टू n बाई F1 माइनस F2। ये जो है मैक्सिमा फॉर्मेशन का जो समय होता है उसके लिए हमने इक्वेशन निकाल लिया, टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स टी इक्वल्स टू n बाई F1 माइनस F2। दिस इज अ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स या मैक्सिमा। अगर हम n का जगह 0, 1 और 2 रखें तो हमें इक्वेशन मिलता है टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 1 बाई F1 माइनस F2, टी इक्वल्स टू 2 बाई F1 माइनस F2। इस फार्मूला के द्वारा एक बीट और दूसरे बीट फॉर्मेशन के बीच का जो समय होता है वो हम निकाल सकते हैं, या एक बीट के बाद दूसरा बीट कितने समय पर फॉर्म होगा ये भी हम इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। सो नाउ वी हैव फाइंड द टाइम ड्यूरेशन इन विच नेक्स्ट बीट विल बी फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स या नेक्स्ट बीट्स। वी हैव टी एन प्लस 1 माइनस टी एन इक्वल्स टू 1 बाई F1 माइनस F2, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं Fn प्लस 1 माइनस Fn, और इसकी जगह हम लोग T2 माइनस T1 पहले बीट और दूसरे बीट के फॉर्मेशन के बीच का जो समय होता है उसको निकालने के लिए T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1 बाई F1 माइनस F2, या इसको हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू F1 माइनस F2। थैंक यू।